नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? है ना? आपका प्यार स्नेह बिल्कुल बराबर मिलता है और बच्चों ने कहा साहब कि आरटीई के 2011 के प्रश्न हो तो आप प्लीज़ सेंड करें। तो मैंने मेरी मेहनत से, दिमाग से और राजस्थान के मोस्ट पॉपुलर टीचर्स से डिस्कस करने के बाद में आरटीई के कुछ प्रश्नों पर मैंने आपके लिए कुछ कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपको मिल जाएँगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के संदर्भ में सही कथन है। राजस्थान में इसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई। इस अधिनियम में 10 अध्याय है, 29 धाराओं का उल्लेख है। राजस्थान में आरटी 2009 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया, यानी क्रियान्वित की। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 के द्वारा धारा 38 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा लिखित नियम बनाए जाते हैं। तो चारों ही बातें सही हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट के आंकड़े दिए हुए हैं, जो तथ्य दिए हुए हैं, ये सारे आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसको प्रश्न को ढंग से पढ़ना वाला ए राइट हो जाएगा, ABCD। प्रश्न का 2, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई? तो अधिसूचना कब जारी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 29 मार्च 2011 को, सी राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अलग से प्रश्न बनाया वापस, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के संबंध में क्या सही है? तो सी राइट हो जाएगा। इसके अंदर 10 अध्याय और 29 धाराएं। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है? 29 धाराएं हैं। ए राइट करो। प्रश्न संख्या 5, सम्मिलित कीजिए धारा 1, 2, 3, 4 और उसके सामने क्या है? तो धारा 1 में है संक्षिप्त नाम प्रचार प्रारंभ, धारा 2 में है परिभाषाएं, धारा 3 में है एसएमसी की संरचना और कार्य। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और धारा 4 में है एसएमसी की कार्यकारी समिति। इसके सारे ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 3, डी के सामने 4। ए राइट हो जाएगा 1, 2, 3, 4। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की धारा 21 की उपधारा 2 के खंड क से घ तक धारा के अंतर्गत कौन सा सही कुट है? विद्यालय में दोपहर के भोजन की कार्यान्वित की मॉनिटरिंग करना, विद्यालय की प्राप्तियों व प्रभाषिक लेखा तैयार करना, निःशक्ताग्रस्त बालकों की पहचान, नामांकन तथा उनकी शिक्षा सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना, विद्यालय के आसपास के सभी बालकों को नामांकन निरंतर उपस्थिति की मॉनिटरिंग करना। बिल्कुल चारों ही बातें उसके अंदर लिखी हुई है। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। प्रश्न के 7, राजस्थान आरटी 2011 की धारा 5 के संदर्भ में सही कथन है। विद्यालय एसएमसी उस वित्तीय वर्ष के जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत में कम से कम 3 माह यानी 90 दिन पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय होगी, जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं भी होगी। ये ध्यान रखना, कितनी उप योजनाएं, कितनी वार्षिक योजनाएं, ये भी प्रश्न बनता है, कई बार आता परीक्षा में। विद्यालय विकास योजना पर एसएमसी के अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, ये भी प्रश्न बनता है, ये भी देते हैं कई बार। विद्यालय विकास योजना उससे वित्तीय वर्ष जिसमें उसे तैयार किया जा रहा है, अंत में पूर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी, यानी प्रेषित की जाएगी। तो राइट हो जाएगा सी, ए, बी, सी और डी। प्रश्न के 8, आरटी 2011 की धारा 6 में विशेष प्रशिक्षण की समयावधि यानी काल अवधि के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसके लिए प्रश्न हो जाएगा आपका ए, कम से कम 3 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष। ये राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, आरटी 2011 की धारा 7 में प्रावधान है, ठीक है ना, राज्य सरकार द्वारा कोई भी विद्यालय स्थापित करेंगे कक्षा 1 से 5 तक, तो बालकों के संबंध में विद्यालय की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर पैदल दूरी होनी चाहिए, उस समय वहां स्कूल लगाई जाएगी। 6 से 8 तक के बालकों के विद्यालय के लिए कम से कम 2 किलोमीटर पैदल दूरी होगी, तो वहां 6 से 8 तक का विद्यालय लगेगा। अभावग्रस्त क्षेत्रों में 150 की पॉपुलेशन जहाँ है, जनसंख्या है, तो वहां 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे कम से कम 20 होने पर 1 से 5वीं तक का विद्यालय वहां लगाया जा सकता है, तथा कक्षा 5 में कम से कम 30 बालक होने पर कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय वहां लगाया जा सकता है। तो चारों बातें सही है, ए, बी, सी और डी। प्रश्न क्या 10, आरटी की किस धारा में कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का 25% प्रवेश है, प्रदेश नहीं है यहाँ पे, प्रवेश लिखो बेटा, प्रवेश का प्रावधान है, एडमिशन का, तो वो धारा हो जाएगी आपकी 10। आरटी की धारा कौन सी हो जाएगी? 10, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 11, आरटी 2011 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि बालक का प्रवेश, ये भी यहाँ थोड़ा गलत छप गया, कंप्यूटर मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, प्रवेश, इसको भी कर दो प्रवेश।
लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा, यानी लॉटरी द्वारा ड्रॉ करके निकाला जाएगा। तो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगा उस बच्चे का प्रवेश। तो वो धारा कौन सी है? धारा 12 की उपधारा 1, ए राइट हो जाएगा इसके अंदर। प्रश्न संख्या 12, आरटी 2011 की धारा 12 के तहत निम्नलिखित में दस्तावेजों में किस एक को विद्यालय में प्रवेश, फिर ये प्रदेश लिख दिया यहाँ पे, प्रवेश करो, इसको सही करो, प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु के लिए सबूत समझा जाएगा। अस्पताल या सहायक नर्स या दाई या एएनएम का रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु के घोषणा पत्र, उपरोक्त सभी। तो 12 का हो जाएगा डी। ठीक है ना। इस प्रकार ये 12 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखे हुए उसको ढंग से करना। और डेली आपको एमसी क्लासें फ्री मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इसको मेहनत करें। धन्यवाद।